डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को 2 अप्रैल को की गई कॉल में एक लम्हा ऐसा आया जब सऊदी वली अहद डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज सुनकर भौंचक्के रह गए और अपने तमाम साथियों को कमरे से निकल जाने को कहा। मोहम्मद बिन सलमान वैसे तो खुद भी अपने मुखालिफिन को डराने के लिए मशहूर हैं, लेकिन लगता यही है कि इस कॉल में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकाकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी वली अहद को कहा कि वो फील फॉर तेल की पैदावार कम करें, वरना अमरीकी फौज के बगैर सऊदी अरब के बादशाह 2 हफ्ते भी नहीं ठहर सकते। अखबार के मुताबिक ये साफ धमकी थी कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी बात ना मानी तो ट्रंप सऊदी अरब से अमरीकी फौज के इनखला का हुक्म दे देंगे। लेकिन इस हुक्म पर अमल करने में 2 हफ्ते नहीं लगे। 10 दिन बाद ही सऊदी अरब और रूस ने तेल की जंग खत्म करने का ऐलान करते हुए पैदावार कम करने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में ट्रंप के किरदार को खूब सराहा गया, लेकिन अपने अमूमी तरीक से हटकर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद से जबरदस्ती ये फैसला करवाने का कहीं जिक्र नहीं किया, जिससे कम अज कम मोहम्मद बिन सलमान मजीद हजीमत से बच गए। लेकिन सऊदी वली अहद को अब अपनी इस पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी, जिसके तहत वो सिर्फ ट्रंप खानदान से ताल्लुकात को अपने लिए ट्रंप कार्ड समझते हुए उनके साथ जाती ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हैं। इनसे कबल सऊदी हुक्मरान कांग्रेस में मौजूद अपने साथियों की मदद से व्हाइट हाउस पर असरअंदाज होते रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के वाशिंगटन में दोस्त बहुत थोड़े हैं और लॉबिस्ट्स की एक फौज जफर मौत जो उन्होंने तनख्वाह पर लगा रखी है वो इस किस्म के बहरानों में कुछ नहीं कर सकती। हकीकत तो यह है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान 75 साल ताल्लुकात की तारीख में सबसे ज्यादा नापसंदीदा सऊदी हुक्मरान हैं। वाशिंगटन में इनके इक़दामात पर मुसलसल तनकीद होती है, ख्वाह वो यमन जंग के हवाले से हो, ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली कारकुनान को जेलों में डालने के हवाले से, या फिर वाशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल की वजह से। हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी जो अमूमी तौर पर सऊदी अरब के करीब समझी जाती है, इसके भी चोटी के लीडरान मोहम्मद बिन सलमान को नाकाबिले एतबार करार दे चुके हैं। दोनों बड़ी सियासी जमातों की तरफ से सदर ट्रंप पर दबाव है कि वो रियाज के जुराइम पर कार्रवाई करें, जिसमें हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी से लेकर जमाल खाशोगी के कत्ल पर इंसाफ के तकाजे तक बहुत सी ऑप्शंस सामने रखी जाती हैं। तेल की पैदावार की हालिया जंग में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने लिए मजीद दुश्मन पैदा किए हैं और इस बार ये दुश्मन अमेरिका की इंतहाई ताकतवर लॉबी यानी तेल के व्यापारी हैं, जिन्हें कीमतों में अचानक बेइंतहा कमी ने शदीद नुकसान पहुंचाया। चूंकि मोहम्मद बिन सलमान के पास अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट में ट्रंप के सिवा कोई दूसरा इत्तेहादी ही नहीं था, इसलिए इस सूरत हाल में वो मुकम्मल तौर पर अमेरिकी सदर ही के रहमो करम पर थे। ट्रंप ने उनको धमकी दी कि अगर तेल की पैदावार कम ना की गई तो वो कांग्रेस से यह कानून पास होने से नहीं रुकवा सकेंगे कि सऊदी सरजमीन से तमाम अमेरिकी फौजें वापस बुला ली जाएं। ठीक 1 हफ्ते बाद रिपब्लिकन सेनेटर बिल कैसिडी ने ऐसा ही एक मुसवदा कांग्रेस में जमा भी करवा दिया। मोहम्मद बिन सलमान अब फंस चुके हैं। उन्हें फौरी तौर पर कांग्रेस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना होंगे, जो कि अब और भी मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अमेरिका के तेल से जुड़े मफादात को गजंत पहुंचाई है। लेकिन वो अमेरिकी कानून साजों के दबाव पर अपने दीगर फैसलों से भी फिर नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें अपने मुल्क और अरब दुनिया में सुबकी उठाना होगी। ट्रंप की जानिब से यह सुबकी का सामान एक इंतहाई मुश्किल वक्त में किया गया है कि जब तेल की पैदावार की जंग और कोरोना वायरस ने सऊदी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है और मोहम्मद बिन सलमान के इस्लाहात के एजेंडे को भी वक्ती तौर पर धचका लगा है। बहीरा अहमर के साहिल पर एक अजीमुशान शहर बनाने के इनके ख्वाब की मुखालिफत में शिद्दत आती जा रही है और यमन जंग से पुरवकार अंदाज में बाहर आने के लिए भी उनको एक भारी कीमत अदा करनी होगी। इन सब बातों को सामने रखते हुए यही कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान की यह उम्मीद कि 2020 उनके लिए बेहतरीन साबित होगा अब पूरी होती दिखाई नहीं देती। इस वक्त शहजादा उसी दाम में आ चुका है जिस दाम में अमरीकी सदर उसको लाना चाहते थे।